ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये 2 दिन का समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? कौन सी बातें उनके साथ, कौन सी घटनाएं उनके साथ होने वाली है, अच्छी या बुरी, कि उनके होश उड़ जाएंगे? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव। इस समय स्थान परिवर्तन के उचित योग बने हुए हैं। इच्छुक व्यक्ति गंभीरता से इस पर विचार करें। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व सशक्त बनेगी। विद्यार्थियों को भी अपनी आशा व मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। कहीं ना कहीं मन को खुशी देने वाली ये बात होगी। तो ये तो थी पॉजिटिव बात है। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। पैसा आने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेगा। आप किसी साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोर्ट के संबंधित मामले में कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा। व्यवसाय में नए नए प्रयोगों पर अमल करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान स्थिति के कारण कार्यों की नीतियों में परिवर्तन जरूरी है। अगर शेयर्स, भूमि आदि में निवेश करने का प्रोग्राम बना रहे तो पहले इसका अध्ययन कर लें। परिवार में शांति का वातावरण बना रहेगा। संतान की सोहबत व अध्ययन से संबंधित जानकारी अवश्य लेते रहें। किसी पुराने मित्र के मिलने से हार्दिक खुशी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। इस समय आपके लिए भाग्यशाली रंग होगा ऑरेंज यानी कि केसरिया, और भाग्यशाली अंक रहेगा 5। आपको इन परिस्थितियों का विरोध करना होगा जिनमें आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियों से लादा जा सकता है। आप काम के दबाव से परेशान हो सकते हैं। करियर के मामलों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नकारात्मक लोगों और चीज़ों से दूर रहें। अब जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, वरना गलत हो सकता है। कुछ नई संभावनाएं नजर आएगी। आपको अति उत्साह से बचना होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए रिश्ते की आहट होने का संकेत है। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आपको कुछ नकारात्मक सोच थोड़ा शिथिल और चिड़चिड़ा बना सकती है। बेटी के करियर के संबंध में अनुकूलता रह सकती है। यदि भाई या चाचा के साथ काम करने की सोच रहे तो थोड़ा संभालिए। ब्लड प्रेशर के शिकार लोग इस मामले में विशेष सतर्कता बरतें। ये 2 दिन का समय आप किसी भी हालत में कानूनी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। आपके किसी झगड़े में फंसने के संकेत हैं तो संभलिए। कोई भी गंभीर मुद्दे को शांतिपूर्ण सुलझाने की कोशिश करें। आप खुद को काम के बोझ तले दबा हुआ पाएंगे। ये परेशानियां काम और घर दोनों से संबंधित हो सकती है। आपको शांत रहकर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। पूरी कोशिश करें कि आप काम और घर दोनों में से किसी को भी नज़रअंदाज ना करें। इससे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अध्यात्म की ओर आपका रुझान पहले से अधिक रहेगा। आप धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में सोच विचार करेंगे। इससे आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ बढ़ेगी। बात करते हैं प्रेम और संबंध के मामले में। यह समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपके प्रयासों से मतभेद कम हो रहे हैं तथा आपसी प्रेम अपनी चरम सीमा पर है। आपसी रिश्तों में सुधार आएगा। उन विषयों पर बात करने के लिए अभी समय उचित है। आपके साथी ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अवांछित गलतफहमियों को दूर करने की भावना प्रकट करें, जिससे आप दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। प्रेम बढ़ेगा। अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराने पर आप आपसी रिश्तों को और मजबूत पाएंगे। आपके विचारों की अभिव्यक्ति से न केवल आप, लेकिन लोगों के साथ भी व्यवहार अच्छा रहेगा। लोगों के साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आए। अब बात करते हैं करियर के मामले में। यह समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है, तब आपको सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। यह आपके लिए अच्छा अवसर होगा। ये समय आपके लिए वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति पाने के लिए भी अच्छा है। आप पाएंगे कि ये नया काम आपके लिए आश्चर्यजनक विकास लेकर आएगा। आपका काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कुछ नई योजनाओं के जुट जाने से आपके काम का बोझ और बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि अगर आप अपना काम समय पर ख़त्म कर पाए तो आपको पदोन्नति मिल सकती है। लगातार रोक टोक के कारण आप अपने उद्देश्य को समय पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको खुद ही इस बात का निर्णय लेना होगा कि इन बातों से कैसे निपटा जाए।
अपनी चतुरता से आप इस समस्या का समाधान आसानी से खोज लेंगे। अब बात करते हैं पैसों के मामले में यह समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। जोखिम भरे बड़े व्यवसाय से परहेज करें तथा छोटे व्यवसाय में पूंजी निवेश करें। शेयर बाजार आशंकाओं से भरा नजर आता है। यदि आप बड़े व्यवसाय में पूंजी निवेश करते हैं तो हानि की संभावना है, तो पहले अध्ययन कर लीजिए। इन दिनों पूंजी निवेश के लिए पहले समझ लीजिए। किसी साहसिक कार्य करने के लिए समय उपयुक्त है, लेकिन इस कार्य में लाभ धीरे धीरे होगा। आपके सफलता के लिए किए गए प्रयास धीमी गति से लेकिन उचित दिशा में जाएंगे। यदि आप अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए अपना समय एवं परिश्रम लगा सकते हैं तो आपके लिए समय उपयुक्त है। इस वक्त पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों को सामने नहीं लाना चाहिए। यह समय पैतृक संपत्ति के मामले में चर्चा के लिए उचित नहीं है, तो अभी उस मामले में बातचीत मत करें। अगर विभाजन की बात है तो वो भी मत करें, अभी समय उचित नहीं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के मामले में यह समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप कुछ परेशान रहेंगे। आप जो अपनी पढ़ाई पर घंटों बिता रहे हैं उसका आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। पढ़ते समय अपना मन न भटकाए और बाद में आप महसूस करेंगे कि आपके पास सोने के लिए पर्याप्त समय है। अगर आपको जल्दी में कोई स्वास्थ्य विकार से गुजरना पड़ा है तो आप अच्छा महसूस करेंगे। सिर दर्द, पेट दर्द और जुकाम जैसी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकेंगे। अच्छे खान पान और व्यायाम पर ध्यान दें, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान और सही दिशा में प्रगतिशील होगा। आप अपने स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर पाएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, जरूरी व्यायाम कर रहे हैं, ऊर्जा से भरपूर हो रहे हैं, घर का बना पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, जिससे आपकी सेहत में और सुधार आ रहा है। आपके कार्यों में वो ऊर्जा दिख रही है जो ऊर्जा आपको चाहिए। ऊर्जा का यही लेवल, यही सीमा बनाए रखिए और अपने कामों को अंजाम देते रहिए। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं 2 दिन का समय आप तन मन से थकान तथा बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा उचित होने से ये सब चीज़ें दिखेगी नहीं। किसी के साथ वाद विवाद में मत पड़िए, नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। प्रतिस्पर्धी सिर उठाएंगे, नकारात्मक विचारों से मन घिरा रहेगा। सरकार की तरफ से कोई परेशानी खड़ी होगी, पुत्र के साथ मतभेद होगा तो ध्यान रखिए। बौद्धिक तथा उससे संबंधित लेखन कार्य में आप सक्रिय होंगे, नए कार्य का प्रारंभ कर पाएंगे। लंबे प्रवास तथा धार्मिक यात्रा के योग हैं, जिसमें किसी बड़े प्रतिष्ठान की भेंट होंगी। विदेश में स्थित मित्र तथा स्नेहीजनों से मेलजोल बढ़ेगा। शरीर में उल्लास और थकान दोनों का अनुभव होगा। बिना किसी विघ्न के आप कार्य संपन्न कर पाएंगे। धन लाभ का योग है, मित्रों से लाभ होने वाला है, ऐसा गणेश जी बता रहे हैं। तो ये थी बातें, ये 2 दिन का समय मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मीन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मीन राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।